करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो विचार थे हिंदुत्व को लेके और हिंदू राष्ट्र को लेके, वो क्या थे? क्योंकि इसके बारे में भी लोगों की कई सारी अलग-अलग गणनाएँ होती हैं, कई सारे अलग-अलग थॉट होते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू निशा जी। आपको और हमारा सभी दर्शकों को मेरा नवोबुद्धाय जय भीम। जी। सर मैं आपसे जानूँगी कि जिस तरह से लोग ये विचारधारा बनाए होते हैं अपने मन में कि डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं, वो हिंदुत्व के या फिर हिंदू राष्ट्र के बारे में लोगों के क्या विचार थे? यानी कि बाबा साहब के क्या विचार थे? अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें बोलते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सच क्या था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिंदुत्व को लेके और हिंदू राष्ट्र को लेके क्या विचार थे? हाँ निशा जी, बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे एक महापुरुष है। उनका इतिहास जब हम खंगालते हैं और उनके बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं, वहां नया नया रत्न निकलता है। एक से बढ़कर एक ज्वेल निकल रहा है। बाबा साहेब जैसा इंसान शायद दो बार भारतवर्ष में पैदा होना नामुमकिन है। जी, जब मैं बाबा साहब का इतिहास पढ़ा और उन्हें जानने के लिए कोशिश करता हूँ, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज मिल जाता है। आप जो प्रश्न पूछते हैं, लोगों का मन में ये सोच रहता है, बाबा साहेब अम्बेडकर क्या हिंदुत्व का खिलाफ थे? क्या बाबा साहेब जी, अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे? क्या है ये? ऐसे प्रश्न हर किसी का मन में आता है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं वो हिंदुत्व का खिलाफ थे, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे, हिंदुत्व जी, छोड़ दिए। ये जो बात आता है, ये हर कोई इंसान का सोच की बात है। जी, Everybody have a independent to thought about his own concerns. हर कोई इंसान को आजादी है वो सोचने के लिए, जी, वो उनका वक्तव्य रखने के लिए। लेकिन निशा जी, सचमुच में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर किसी का खिलाफ नहीं थे। जी, बाबा साहेब अम्बेडकर अखंड भारत को निर्माण करने के लिए सपना देखते थे। भारत में रहने वाले सब लोगों को बराबरी आजादी दिलाने के लिए सपना देखते थे। हाँ, वो खिलाफ थे तो अनसाइंटिफिक थॉट का खिलाफ थे, अवैज्ञानिक विचार के खिलाफ थे, जो इंसान को इंसान की तरह जीने की अधिकार नहीं देता था, ऐसे सिस्टम का खिलाफ थे। जी, उस वक्त जो ब्राह्मणवाद सिस्टम था, वो सिस्टम को खत्म करने के लिए उनका कोशिश चल रहा था। क्योंकि उस वक्त का ब्राह्मणवाद, आज का तारीख में हिंदुत्व कहते हैं, वो भारत का 85% पॉपुलेशन को गुलाम बनाकर रखा था। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, आई मीन शूद्रास एंड द वुमेन्स ऑफ इंडिया। लगभग 90% लोगों को, 90 से 95% पॉपुलेशन ऑफ दिस नेशन को उस वक्त का सिस्टम, मनुवाद का सिस्टम गुलाम बनाकर रखा था। उनसे आजादी दिलाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का दिन रात संघर्ष था। बाबा साहेब कभी भी कोई इंसान के खिलाफ नहीं थे। बाबा साहेब कभी भी कोई धर्म का खिलाफ नहीं थे। बाबा साहेब धर्म को ढूंढते थे। बाबा साहेब ऐसे धर्म ढूंढते थे जिस धर्म में इंसान को इंसान की तरह सम्मान मिले। जी, जिस धर्म में इंसान को इंसान की तरह सम्मान जी, नहीं मिलता, ऐसे धर्म को बाबा साहेब अम्बेडकर कभी स्वीकार नहीं करते थे। और उनका अनुयायी को भी वो बताते थे, आप लोग ऐसे धर्म को अस्वीकार कीजिए जो इंसान को इंसान की तरह जीने के लिए इजाजत नहीं देता, जो आपको सामाजिक मर्यादा, सामाजिक समरसता नहीं देता। सोच के खिलाफ थे और सिस्टम के खिलाफ थे बाबा साहेब अम्बेडकर। जब हम पढ़ते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को, ये पता चलता है, उनका किताब पढ़ेंगे तो पता चलता है, उनका सबसे बड़ा ग्रंथ है आज का तारीख में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश को भारत रूप से देखना चाहते थे, हिंदू राष्ट्र नहीं। जी, हिंदू ऐसा कोई धर्म ही नहीं है, बाबा साहेब का मानना है।
एक हिंदुत्व कोई भी धर्म ग्रंथ में ये शब्द ही नहीं है। ये 21st सेंचुरी में और कुछ मानव इंसान का बनाया हुआ एक राजनीतिक शब्द है ये। तो आप देखेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर कितना महान थे, क्योंकि ना बाबा साहेब चाहते थे कोई भी पार्टिकुलर लोगों का बेनिफिट नहीं होना चाहिए, सब लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। ये जो आधुनिक राष्ट्र बनेगा भारत का, उसका नाम भारत होना चाहिए। भारत का मतलब क्या है? यहाँ ईसाई रहेगा, हिंदू रहेगा, मुसलमान रहेगा, जैन रहेगा, क्रिश्चियन रहेगा, सिख रहेगा, बुद्धिस्ट रहेगा, सब माइनॉरिटी, सब लोग रहेंगे। यहाँ कोई ऊंच नीच रहेगा नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर भारत वर्ष का नाम हिंदुस्तान नहीं रखे। आप जब देखेंगे आर्टिकल 1 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये लिखते हैं, द नेम ऑफ द नेशन। आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 में ये लिखा जाता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। इसमें पता चलता है उनका सोच कितना महान है। आज भारत लिखा गया है, इसीलिए यहाँ सब लोगों को जगह है। यहाँ सिख भी है, यहाँ ईसाई भी है, यहाँ बुद्धिस्ट भी है, यहाँ जैन भी है, यहाँ हिंदू भी है। सब लोग यहाँ भाईचारा करके हम लोग बस जी रहे हैं। तो इसीलिए ये पता चलता है बाबा साहेब अम्बेडकर कोई पार्टिकुलर रिलीजन या पार्टिकुलर धर्म या पार्टिकुलर कौम के नहीं थे। बाबा साहेब अम्बेडकर पूरा भारत वर्ष का धरोहर है। बाबा साहेब अम्बेडकर का नजर में पूरा भारत उनका दिल में समा गया था। उनका नजर में कोई ऊंचा ही नहीं, कोई नीचा ही नहीं। इसीलिए उनका संविधान को तनिक हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 को पढ़ने से पता चलता है नैरोनेस नहीं था बाबा साहेब अम्बेडकर का। बाबा साहेब अम्बेडकर अपरोडेड थे, महान इंसान थे। इसीलिए आर्टिकल 1 में ये देश का नाम भारत रखा गया है। बी आर भारत का अम्बेडकर मतलब यहाँ सब लोग को ने यहाँ समान अधिकार, समान सुख और समान सुविधा मिलता है। तो निशा जी, हम लोग ये भी देखते हैं यहाँ आर्टिकल 14 में हमें ये मिलता है इक्वालिटी। आर्टिकल 17 में ये मिलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में ये मिलता है एबोलिशन ऑफ द टाइटल। ये सबसे पता चलता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर कितने महान थे। बाबा साहेब कभी नहीं चाहते थे यहाँ कोई अनइक्वालिटी रहे, यहाँ कोई भेदभाव रहे, यहाँ कोई छुआछूत भेदभाव रहे। इनको हट मिटाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का वर्क था। इससे पता चलता है कभी भी वो कोई भी धर्म का खिलाफ नहीं थे। बाबा साहेब अम्बेडकर का आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 जब आप पढ़ेंगे तो पता चलता है बाबा साहेब अम्बेडकर सबके लिए, सब रिलीजन के लिए आजादी देते हैं। आर्टिकल 19 में बाबा साहेब अम्बेडकर फ्रीडम दे देते हैं। कोई पार्टिकुलर रिलीजन का फ्रीडम की बात नहीं है, पार्टिकुलर इंडिविजुअल का फ्रीडम नहीं है, पूरा भारत और भारतीयों का फ्रीडम का बात बाबा साहेब उनका संविधान में रखते हैं। तो यहां से पता चलता है बाबा साहेब कितना अपडेटेड थे। आर्टिकल 26 में 26 में ये पता चलता है, बाबा साहेब को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मतलब यहाँ हर कोई रिलीजन को अपना रिलीजन प्रचार प्रसार करने के लिए अधिकार देते हैं। हिंदू को भी मिलता है, क्रिश्चियन को मिलता है, सिख को मिलता है, जैन को मिलता है, ईसाई को मिलता है और तमाम रिलीजन को यहाँ मिलता है। वो कभी भी कोई रिलीजन का खिलाफ नहीं थे। जब इसे खिलाफ थे तो आर्टिकल 26 में ये बात नहीं रखते बाबा साहेब अम्बेडकर। आज हिंदू धर्म भी जी रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर की दया से। आज हिंदू अपना मंदिर बना पा रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर की दया से। आज जो भी हो रहा है इस भारतवर्ष में, जो भी धर्म आज यहाँ फल रहा है, फूल रहा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत। तो हम कैसे बताएंगे बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदुत्व के खिलाफ थे? बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदुत्व के खिलाफ नहीं थे। बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदुत्व में रहने वाले कुरीतियां, कुप्रथा, अनसाइंटिफिक सोच, अनह्यूमन एक्टिविटी को उखाड़ के फेंकने के लिए 26 साल तक मेहनत किए थे।
तो उनका संविधान देखते ही पता चलता है, नहीं तो आर्टिकल 26 में ये लिख देते, ये हिंदू धर्म भारत में नहीं रहना चाहिए। क्या इसे लिखे है? उनका संविधान में इसे नहीं लिखे। आर्टिकल 27 में फ्रीडम दे दिए है रिलीजन को। इसीलिए हम आज का तारीख में कहेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर कोई धर्म का खिलाफ नहीं थे। वो मानवतावाद को एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहे थे। लोग नहीं जानते, बाबा साहेब को नहीं पढ़ते, बाबा साहब का संविधान भी नहीं पढ़ते सही से। और बाबा साहेब को जब जानेंगे तो ये पता चलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। बाबा जी, साहेब अम्बेडकर जब हिंदुत्व का खिलाफ थे, तो उनका संविधान में कहीं पर भी नहीं मिलता है बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदुत्व के खिलाफ थे। आप जी, देखिए आर्टिकल 19 जब लिखे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, सबके लिए फ्रीडम दे दिए। हिंदू को भी फ्रीडम मिलता है, सिख को भी फ्रीडम मिलता है, जैन को जी, भी फ्रीडम मिलता है, ईसाई को भी फ्रीडम मिलता है। सब कोई बराबर है। वो महान इंसान थे, कभी भी कोई रिलीजन का खिलाफ नहीं था। हाँ, जी, खिलाफ थे तो अनसाइंटिफिक थॉट का, खिलाफ थे असमानता। बाबा साहेब चाहते थे समरसता स्थापन करने के लिए। हिंदू धर्म में समरसता नहीं है, हिंदू धर्म में मानवतावाद नहीं है, हिंदू धर्म में जात पात है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ये सब शब्द को मिटाने के लिए वो 26 ईयर तक इनको अमेंडमेंट करने के लिए कोशिश के नहीं हुआ, हो नहीं पाया। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जहां इंसान को इंसानियत मिलता है, ऐसे धर्म ढूंढे और वो बुद्धिस्ट बन गए। आप देखेंगे आर्टिकल 26 और 25 में बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू धर्म को भी इंडिपेंडेंट दे दिए। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का जी, आर्टिकल 25 के बदौलत आज हिंदू धर्म अपना प्रोफेशन चला रहा है, अपना मंदिर बना रहा है, जहां भी वो कुछ भी कर पा रहा है। आर्टिकल 26 में और 25 में जब एग्नेस्ट लिख देते, जी, क्या हिंदू धर्म आज टिक पाता? क्या आज भारतवर्ष में राम मंदिर बन पाता? संविधान में अधिकार दे दिए, हिंदू धर्म को भी अधिकार मिलता है, जैन को जी, भी मिलता है, सिख को भी मिलता है, ईसाई को भी मिलता है। आज जो भी धर्म टिक रहा है संविधान के जी, बदौलत, बाबा साहेब अम्बेडकर के बदौलत। इसीलिए यहां पता चलता है बाबा साहेब अम्बेडकर कितना महान है। कोई धर्म का खिलाफ नहीं थे, वो अनइक्वालिटी के खिलाफ थे, मानवतावाद स्टैब्लिश करने के लिए उनका कोशिश था। बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे महान थे। आज जो भी लोग कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर फलाना धर्म का खिलाफ था, ये गलत है। बाबा जी, साहेब अम्बेडकर हिंदू लोगों को भी कहते थे, आप लोग ये सब काम बंद कर दीजिए, ये चेंज कीजिए, समरसता स्थापन कीजिए, भाईचारा स्थापन कीजिए, जात पात जी, मिटा दीजिए। जो अंधविश्वास फैलाता है, जो कुसंस्कार फैलाता है, ऐसे धर्म को आप लोग जी, अमेंडमेंट कीजिए, ये मानवता के लिए खतरा है। ये सब जी, सोचते थे बाबा साहेब अम्बेडकर। कभी भी कतई ही इन्होंने कोई भी लोगों का खिलाफ नहीं थे, मानवतावाद का खिलाफ नहीं थे। ये भारत को अखंडवाद स्टैब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहे थे। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर महान है और भारत उन्हें हर वक्त हर दिन याद करते रहेगा। जी। सर जैसे कि अभी आपने बताया है और लोगों के जो लोग बोलते हैं कि बाबा साहब हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे, क्या आपको लगता है हमारा जो भारत देश है वहां पर कहीं पर भी हिंदू राष्ट्र है? आपकी नजर से हिंदू राष्ट्र है कहाँ पर? क्योंकि हमारा देश तो भारत देश है। ये जो हिंदू राष्ट्र ये एक डे ड्रीम है, लोगों का एक डे ड्रीम है, अंधभक्त का ड्रीम है। भारत को हिंदू राष्ट्र कहना ये असंवैधानिक है। देश का कानून उन्हें इजाजत नहीं देता। जी, ऑलरेडी तो भारत एक राष्ट्र है, भारत है। क्या दूसरे राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? जो जी, लोग भारत को हिंदू राष्ट्र कहते हैं, ये देशद्रोही होते हैं, ये संविधान जी, विरोधी है, संविधान एग्निस्ट जा रहे हैं। ऐसे लोगों का एक्शन ले, देश का कानून एक्शन ले जाना चाहिए। ऐसा जी, शब्द बोलना देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारा संविधान हमें इजाजत नहीं देता। जो ये जी, भारत को हिंदू राष्ट्र कहता है, वो भारत संविधान का आर्टिकल 1 को वायोलेट करता है। जी, मतलब संविधान को वायोलेट, संविधान को वायोलेट मतलब देश का विरोध में जा रहे हैं। जी, इसलिए जो ये बात कह रही है ये गलत है निशा जी। जी। जैसे कि अभी सर ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो ना तो हिंदुत्व के खिलाफ थे, ना ही हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे। वो खिलाफ थे जो हमारे अंधविश्वास है उसके खिलाफ थे,
जो परंपरा है, रूढ़िवादी परंपरा उसके खिलाफ थे और जितने भी अंधभक्ति है, जिनकी वजह से लोग हैं वो पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, जिनको समानता नहीं मिल पाती, स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, उसके खिलाफ थे, सिस्टम के खिलाफ थे, ना कि किसी हिंदुत्व के खिलाफ थे, ना कि हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र तो है ही नहीं, क्योंकि अभी सर ने बताया कि हमारा जो देश है वो तो भारत देश है, संविधान में भी भारत है। अगर आप भारत देश का नक्शा उठाकर देखेंगे उसमें भी भारत ही मिलेगा, कहीं पर भी हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा साहब सिस्टम के खिलाफ थे, ना कि हिंदुत्व के खिलाफ थे। सर आपका धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू निशा जी, आपको हमारे सभी दर्शकों को नमः बुद्धाय जय भीम। अगर आप भी अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या फिर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर द्वारा भी आप अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9910886670। हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।